वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड कैपेसिटी फॉर मुस्लिम मैरिज। स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये सीधे शॉर्ट मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। A glossary on the Tirmizi set out 5 objects of marriage. The first one, the restraint of sexual passion. ये निकाह क्यों किया जाता है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट क्या बताता है हमें, द रिस्ट्रेन ऑफ सेक्सुअल पैशन। कंट्रोल करने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए किस चीज के, सेक्सुअल पैशन को क्या किया जाता है, निकाह किया जाता है। सेकंड वन, द ऑर्डरिंग ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द निकाह इज ऑर्डरिंग ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। जो डोमेस्टिक लाइफ है उसे क्या ऑर्डरिंग करने के लिए क्या करा जाता है, निकाह किया जाता है। द इंक्रीज ऑफ द फैमिली। देखिए, हमारा मैरिज का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज ऑफ द फैमिली। इंक्रीज ऑफ द फैमिली क्या है, एक हस्बैंड एंड वाइफ क्या करेंगे, शादी करेंगे, जिससे क्या होगी, जो उनकी फैमिली है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वो बर्थ करेंगे एक चाइल्ड को, आइदर गर्ल हो गया आइदर बॉय हो गया, तो क्या होगी, उनकी जो फैमिली होगी वो क्या होगी, जो फैमिली चेन है उनकी जो फैमिली होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी। द डिसिप्लिन ऑफ द सेम इन द केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाती है किसके ऊपर, हस्बैंड के ऊपर अराइज हो जाती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाती है कि अब उसे केयर टेकिंग करनी पड़ेगी, किस किस की, वाइफ की भी और चिल्ड्रन की। द लास्ट वन इज दैट द अपब्रिंगिंग ऑफ अ वर्चुअस चिल्ड्रन। तो जो भी उनका बच्चा हुआ है, बेबी हुआ है, उस तरीके से उन्हें क्या प्रॉपर्ली उसे नॉलेज देना, उसका पालन पोषण करना, उसके रिलीजन के बारे में उसे नॉलेज प्रोवाइड करना। हमने 5 के 5 ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिए। कम्स टू द कैपेसिटी। कैपेसिटी फॉर अ मैरिज। The party of a marriage must have the capacity of entering into a contract. In other words, they must be competent to marry. The parties must be able to understand the nature of their act. तो हमारी क्या क्या कैपेसिटी, मतलब कौन कौन पर्सन क्या कर सकता है, निकाह कर सकता है। दोनों ही पार्टी क्या होनी चाहिए, हमारी कंपिटेंट होनी चाहिए। किस चीज के लिए कंपिटेंट होनी चाहिए, कंपिटेंट टू मैरी। शादी के लिए दोनों ही, निकाह के लिए दोनों ही क्या होनी चाहिए, कंपिटेंट होनी चाहिए। द पार्टीज मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। दोनों ही पार्टी क्या हो, एबल हो किस चीज को समझने के लिए, द नेचर ऑफ देयर एक्ट। यानी कि वो निकाह का एक्ट, जो निकाह वो कर रहे हैं उसका नेचर जानने के लिए क्या हो, दोनों ही क्या हो, कंपिटेंट हो पार्टीज। एवरी मोमडन ऑफ अ साउंड माइंड हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। एवरी मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम है जो क्या है, साउंड माइंड है और वो क्या है, वो अटेन कर चुका है अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी, तो वो क्या कर सकता है, वो एंटर कर सकता है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में। सेकंड वन, लुनेटिक्स एंड माइनर हु हैव नॉट अटेन्ड प्यूबर्टी मे बी वैलिडली कॉन्ट्रैक्टेड इन अ मैरिज बाय देयर रिस्पेक्टिव गार्जियंस। देखिए, अब यहां आता है वर्ड लुनेटिक। कौन होते हैं लुनेटिक पर्सन? जैसा आपने मूवी देखी हो गजनी, कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो क्या करते हैं, अपनी मेमोरी को लॉस कर देते हैं। उन पर्सन को क्या कहते हैं, लुनेटिक पर्सन कहते हैं। तो लुनेटिक पर्सन हो और माइनर हो, जिन्होंने अभी प्यूबर्टी एज को भी अटेन नहीं करा, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी एंटर कर सकते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में, बाय देयर रिस्पेक्टिव ऑफ गार्जियंस। अ मैरिज ऑफ मोमडन हु इज ऑफ साउंड माइंड हैज अटेन्ड प्यूबर्टी इज वॉइड इफ ब्रॉट अबाउट विदाउट हिज कंसेंट। अगर कोई भी मोमडन है, वो अटेन भी कर चुका है प्यूबर्टी एज और वो साउंड माइंड भी है, तो उसकी शादी तब भी क्या कहलाएगी, निकाह तब भी क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। कब? इफ इट इज ब्रॉट अबाउट विदाउट हिज कंसेंट। अगर जो निकाह हुआ है उसकी कंसेंट के बिना हुआ। इन मुस्लिम लॉ एज ऑफ मेजॉरिटी इज अंडरस्टूड विद द रेफरेंस टू अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ जो हमारी मेजॉरिटी की एज होती है वो कब होती है, टू अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब कोई भी पर्सन, जब कोई भी पार्टी क्या कर ले, अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लेती है, तब वो पार्टी, वो पर्सन, वो क्या कहलाता है, मेजर कहलाता है। प्यूबर्टी इज द प्रोसीड्यूड इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर्स। हमारा ये है 15 ईयर्स को हम क्या मानते हैं, 15 ईयर्स की एज को क्या मानते हैं, इक्विवेलेंट मानते हैं किसके, प्यूबर्टी की एज को। The Indian Majority Act 1875 does not apply to the Muslim in respect of marriage, dower and divorce. ये तीन कंसेप्ट होते हैं, मैरिज, डॉवर एंड डाइवोर्स के कंसेप्ट पे हमारी एज ऑफ मेजॉरिटी क्या मानी जाती है, अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। कोई भी पर्सन अटेन कर चुका है एज ऑफ प्यूबर्टी, वो क्या कहलाएगा, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो मेजर कहलाएगा। किन किन केसेस में, किन किन कंसेप्ट पे, मैरिज के अकॉर्डिंग, मैरिज में वो पर्सन मेजर कहलाएगा, डॉवर में वो मेजर कहलाएगा, एंड वो पर्सन डाइवोर्स में क्या कहलाएगा,
मेजर कहलाएगा। जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट है 1875 वो इन 3 कंसेप्ट पे मुस्लिम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अब टू द नेक्स्ट स्लाइड। केस गुलाम बीबी वर्सेस मोहम्मद शफी AIR 1940 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अ गर्ल एज 17 years was given in a marriage by her grandfather without her consent। एक लड़की थी जिसकी उम्र क्या थी, 17 साल थी, उसके दादाजी ने क्या कर दी, उसका निकाह कर दिया उसकी कंसेंट के बिना। गर्ल लेफ्ट द हस्बैंड होम, गर्ल ने क्या करा, जो अपने पति का घर था वो छोड़ के आ गई। कहां? केम टू हर ग्रैंडफादर्स होम, वो अपने दादाजी के घर आ गई। हस्बैंड वांटेड द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स व्हाइल द गर्ल सेड दैट शी वाज नेवर मैरिड टू द पिटिशनर। क्या करा, जो उसके हस्बैंड थे उसने RCR का रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का केस डाला, बट गर्ल का क्या था, गर्ल की तो उसकी कभी शादी नहीं हुई। शी वॉज नेवर मैरिड टू द पिटिशनर। द कोर्ट हेल्ड दैट नो वैलिड मैरिज हैज टेकन प्लेस, क्योंकि कोर्ट ने भी ये कहा कि ये कोई वैलिड मैरिज नहीं थी। क्यों वैलिड मैरिज नहीं थी? बिकॉज द कंसेंट ऑफ द गर्ल वॉज नॉट देयर दो शी वॉज अ मेजर, क्योंकि गर्ल की कंसेंट नहीं थी और गर्ल मेजर थी, तो इसलिए वो मैरिज, वो निकाह क्या नहीं था हमारा, वैलिड नहीं था, वो क्या था, वॉइड था। कम टू द बैक स्लाइड। अ मैरिज, अभी हमने डिस्कस करा था, अ मैरिज ऑफ अ मोमडन हु इज अ साउंड माइंड। कोई भी मैरिज होती है किसकी? मोमडन की, जो साउंड माइंड है, और वो पार्टी क्या कर चुकी है, वो पर्सन क्या कर चुका, अटेन कर चुका अपनी प्यूबर्टी एज को, तब भी वो मैरिज क्या कहलाएगी, वॉइड कहलाएगी। कब? जब वो शादी, वो निकाह क्या हो, उसकी कंसेंट के बिना हो, इफ इट इज अब्रॉड अबाउट विदाउट हिज कंसेंट। तो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज एंड कैपेसिटी फॉर अ मैरिज। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। मैं हर सब्जेक्ट के लिए ही सेपरेट प्लेलिस्ट बनाता हूं, उसमें सारी ही वीडियोस सीक्वेंस वाइज अपलोड करता हूं, जिससे आपको वीडियोस ढूंढने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए आप जिस आप सब्जेक्ट को पढ़ना, आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, उस सब्जेक्ट पर क्लिक करिए, वीडियोज आपको सारी सीक्वेंस वाइज अपलोड मिलेगी। थैंक यू सो मच।